ये सारा दोष मेरा नहीं। शनिदेव, ये तुम्हारा दोष नहीं तो किसका दोष है? भगवान, ये सारा दोष जितना भी कृत्य दिखाई दे रहा, ये सब कुछ देवर्षि नारद का किया हुआ है। इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है। सारी की सारी माया शनिदेव की रचाई हुई है। किंतु देव ऋषि, शनिदेव ने ऐसा क्यों किया? वो हम बतलाते हैं भगवान। एक समय की बात है, देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी, जहां पर सभी देवताओं के बीच में विचार विमर्श हो रहा था कि ऐसा वो कौन सा देवता है जिसका हम सभी देवतागण मिलकर मान सम्मान कर सके। तो सभी देवताओं का मत था कि सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हनुमंतलाल है। वहां पर मैं पहुंचा, हमारा भी विचार था, हमारे विचार से हनुमंतलाल ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सभी की बात को काट कर शनिदेव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने लगे। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए भक्त और भगवान में युद्ध करवा दिया, माता अंजनी को पीड़ित कर दिया। इतना ही नहीं, आपके गुरु महाराज को, चंद्रकेत को क्या क्या नहीं किया शनिदेव ने। अब अपने आप शनिदेव, तुमने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाने के लिए ऐसी माया रची, हमारे परम भक्त हनुमान से हमारा युद्ध करा दिया। दिल में आता है कि मैं इस पाशपात का प्रहार तुम पर कर दूं। हे देव ऋषि, शनिदेव ने अपनी माया से हमारे और हनुमान के मध्य युद्ध करवा दिया, किंतु हमने भी गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई है। उनके चरणों में चंद्रकेतु का शीश अर्पित करना है। किंतु भगवान, एक हमारा संशय दूर कर दीजिए। कहो देव ऋषि। हनुमान व शनिदेव में सर्वोत्तम कौन है भगवान? हे देव ऋषि, हनुमान सदा सर्वश्रेष्ठ थे और सदा ही सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। बोले हनुमंत लाल की। परंतु भगवान, मैं भी तो एक देवता हूँ। हम जानते हैं शनिदेव कि तुम भी एक देवता हो। भगवान, तो मैं क्या करूं? मैं भी तो एक देवता हूं, और अगर इसी प्रकार से अपमान होगा तो मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। भगवान नहीं शनिदेव, तुम्हारा अस्तित्व कभी नहीं मिटेगा। आप अपने हृदय में धैर्य धारण करें, आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग में तुम्हारे कुछ विशेष स्थान होंगे। भगवान, कलयुग में? परंतु भगवान, तब तक मैं क्या करूं? शनिदेव, तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? ठीक है भगवान, मैं प्रतीक्षा करूंगा और मैं चल रहा हूं मृतलोक की तरफ। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, बेचारा चंद्रकेतु निर्दोष है। हाँ गुरुदेव, दोषी तो कोई और है गुरुदेव। शनिदेव। शनिदेव ने सारी माया रचाई, अपने आप को सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए चंद्रकेत की मति को भंग कर दिया। चंद्रकेतु ने आपके टक्कर लगा दी, फिर आपके सर पे सवार हो गया, आपका क्रोध बढ़ गया। आप प्रभु श्री राम के पास जब गए, प्रभु श्री राम के सोने के ताज में बैठकर इनकी मति को भी काटता रहा, चंद्रकेत को मारने के लिए विवश कर दिया। देखिए शनिदेव की माया आज भक्त और भगवान में युद्ध ठन गया। इधर देखिए कितने महारथी बेहाल पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, माता अंजनी को भी पीड़ित किया। हाँ गुरुदेव नारायण। शनिदेव है कहाँ? अब गया है मृत्यु लोक। मृत्यु लोग गया है? हाँ, अगर वो मृत्यु लोग गए हैं तो ना जाने वहाँ मृत्यु लोग के प्राणियों को भी पीड़ित करेगा। मैं शीघ्र मृत्यु लोग प्रस्थान करता हूँ। कहाँ गया है शनिदेव?
गुरुदेव, शनिदेव को क्षमा कर दो, ये भी एक देवता है। यदि इस प्रकार से इसे दंडित करोगे तो इसका अपमान होगा। देव ऋषि, भगवान चंद्रकेतु को गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दो। जो आज्ञा। भोलेनाथ, बोलो भगवान, क्या कहना चाहते हो? भोलेनाथ, शनिदेव की माया से हमारा और हनुमान का युद्ध हुआ, जिसमें हमारे भाई मूर्छावंत हुए हैं। दया करके आप अपने संजीवनी मंत्र से इन्हें पुनः जागृत करें। ठीक है भगवान, जो आपकी आज्ञा। ओ हे भोलेनाथ, जिन शक्तियों से हमने लंका के मध्य अनेकों दैत्यों का संहार किया है, आज वही शक्तियां हनुमान पर क्यों निरर्थक हो गई? हे भगवान, विचार करो भगवान कि जिस राम नाम की शक्ति से, हे भगवान, जिस राम नाम की शक्ति से पत्थर तेरे हैं पानी। जिस दिन नल नील समुद्र का पुल बनाया था और आपका नाम लिख करके पत्थर पर डालते थे, उस समय पत्थर डूबता नहीं था। और आपके नाम में इतनी बड़ी शक्ति बाढ़ कैसे लगेगी? हे हनुमान, भगवान को शक्ति दिखलाओ। भोलेनाथ, हनुमान के हृदय में तो स्वयं हमारा वास है, भला हम स्वयं को किस प्रकार से हानि पहुंचाते? सत्य करो भगवान। भगवान, एक मेरा निवेदन स्वीकार करे भगवान। कहो शनिदेव। भगवान, मैं भी एक देव हूँ, मेरा भी एक अस्तित्व है। आपने प्रतीक्षा करने के लिए कहा कि कलयुग तक प्रतीक्षा करो, परंतु भगवान तब तक मैं कहाँ निवास करूं? शनिदेव, आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग में तुम्हारे कुछ विशेष स्थान होंगे जहां पर तुम स्वयं वास करोगे। शनिदेव, जहां पर मदिरा का पान होता हो, जहां पर ज्वारी जुआ खेलते हो, जहां पर चोर चोरी करते हो, जहां वैश्याएं नृत्य करती हो और सोने में तुम्हारा वास होगा। कलयुग में पूजा तो हनुमान की होगी, साथ ही साथ में जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा सदैव सुख तथा समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा।
भगवान, परंतु निवेदन इतना है कि देवर्षि नारद से कहो कि एक बार मेरे नाम का जय घोष जरूर करवा दे। अवश्य शनिदेव, हम देव ऋषि नारद के मुखारबिंद से तुम्हारा जय घोष तो अवश्य करवाएंगे, किंतु याद रहे हनुमान के भक्तों के समीप तथा हनुमान के समीप तुम भूल कर भी मत जाना, अन्यथा तुम्हारा अपमान हो जाएगा। हे देव ऋषि, भगवान हनुमान का गुणगान करो, साथ ही साथ में शनिदेव का जय घोष करो। आपकी आज्ञा का पालन होगा भगवान, किंतु भी एक अपराधी शेष रह गया है भगवान। कौन देव ऋषि? गुरुदेव, शनिदेव का चेला। का चेला जितनी माया शनिदेव ने नहीं रचाई है, उससे 4 गुना अधिक इसका चेला दौड़ा है। वो है कहाँ? उसको हम लाते हैं ढूंढकर। देव ऋषि नारद, ये तो मेरा शिष्य त्यागी है। तूने भी ऐसा किया? ये आपका चेला नहीं, शनिदेव का चेला है। देखो उधर भगा। भेष बदल कर मेरे साथ में गुरुदेव क्षमा कर दिया जाए। प्रभु, जब आप अपने गुरुदेव के वचनों का पालन करने जा रहे थे, चंद्रकेत का शीश काटने का आदेश किया, तो मैं भी अपने गुरु के वचनों का पालन कर रहा था, तो बोलो क्या बुरा है। इसलिए प्रभु गुरुदेव से क्षमा दिलवा दिया जाए। हमारा कोई दोष नहीं, जो दंड देना हो वो गुरु महाराज को दीजिए। हाँ, हमारा इसमें क्षमा कर दो गुरुदेव। चेला इधर आ, देख कलयुग में भगवान ने मुझे कुछ स्थान दिए हैं। हाँ, भगवान कौन सा स्थान है? हम लोगों का शासन कलयुग में आएगा। हम बताएं? हाँ, भगवान बतला चुके हैं। जहाँ चोर चोरी करते हो, जहाँ वैसा नृत्य करती हो, जहाँ मदिरा का पान होता हो, और सोने में सोने में सोते रहो। बस 4 स्थान है हमारे तुम्हारे। अब 4 स्थान में यहाँ हमका तुमका बंटवारा करे कहे, क्योंकि आगे हमरो तुम्हारा लफड़ा न हो। सच कह रहा है तू? हाँ, जहाँ पे जुआरी जुआ खेलते हो, यहाँ तुम ले जाओ, हम नहीं ले आओ, यो हमका स्थान न चाहिए। और जहाँ पे चोर चोरी करते हो, यहाँ तुम स्थान ले जाओ, नहीं ले आओ। जहाँ पे मदिरा का पान होता हो, जाओ, नहीं ले आओ। हम जा रहे हैं नाचने, बाइसन क्या तबला ठोका हो जाए। एक हम लीन, बाकी तीनों तुम ले जाओ। कि लहर लहर लहराए हो, कि लहर लहर लहराए हो, झंडा पति